तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 का जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी क्लास 9th मैथ्स की, उसको हम आज करने जा रहे हैं। जिसमें कि हमारा प्रश्नावली 1.1, इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो बना दी है। आज है प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। आंसर में क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है अपने को, बस नॉर्मल सा इसमें है, नॉर्मल पूछ रखा है इसने कि आंसर में क्या हो जाएगा। इसका क्या बोल रहा है, क्या शून्य, शून्य मतलब 0, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, तुम आगे लिखोगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने पढ़ा है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है और हमारी जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि जो प्राकृत संख्याएं होती है, उनका जो होती है कलेक्शन होती है। माइनस वाली भी आ जाती है इसमें। तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है उसमें 0 आते हैं, तो हमारा इसलिए क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम दिखा कैसे सकते हैं, p बटा, अब क्या बोला है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। तो 0 इक्वल टू हम 0 इक्वल टू 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। क्यों? अब आप बोलोगे कि 0/1 क्यों लिखा? तो यहाँ पे एक रूल होता है मैथ्स में कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं है और वह एक पूर्ण संख्या है, तो उसके किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है और एक पूर्ण संख्या है, तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं अपॉन में। तो हमने यहाँ पे 0/1 इसलिए लगाया है। तो 0/1 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे p/q के रूप में लिख सक रहे हैं हम इसको। 0/1 मतलब p/q। अब यहाँ p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू हो गया 0 और q इक्वल टू हो गया, सीधे देख लो ना, p इक्वल टू हो गया 0 और q इक्वल टू हो गया 1, q इक्वल टू हो गया 1। अब क्या बोल रहे हैं, जहां p और q पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है और 1 पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। ये p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है। और हमें अब तीसरा क्या कंडीशन क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और q बराबर 0 नहीं है, q इक्वल टू 1 है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू हो गया ये। तो हमारे क्या है, अतः जो 0 है, शून्य है, एक परिमेय संख्या है। सारे फुलफिल कर लेना इसने कंडीशन। तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आंसर करने के लिए इसको आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले क्या देखना पड़ता है आपको कि कितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है। ये बोला है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले ले लेना है आपको क्या, n इक्वल टू, मान लो n इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो इसमें क्या कर लो आप, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 कर लो, 6 प्लस 1 कर लो। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसमें एक जोड़ लो और उसको लिख लो, 7 लिख लो। अब क्या करो कि किन किन के बीच में दे रखी है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में निकालो बोल रहे हैं ना। तो 3 और 4 के बीच में निकालने है, तो हम क्या कर लेंगे कि 3 गुणा 7/7 कर लेंगे और 4 गुणा 7/7 कर लेंगे। यानी कि जो हमने 7 निकाला ना, जितनी संख्या निकालनी है उस पर क्या कर, जितनी संख्या निकालनी है, ज्ञात करनी है, उस पर एक जोड़ना, हमने 7 आ गया। अब हमने क्या किया कि 3 और 4 के बीच निकालनी है, तो 3 को 7/7 से गुणा किया और 4 को 7/7 से गुणा कर देंगे हम। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 21/7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। तथा दूसरा क्या आ गया, 7 चक्को 28/7 आ गया। ओके, तो 21/7 तथा 28/7 के बीच अब क्या होगा कि इन दोनों इनके बीच में आपको मिल जाएंगी संख्याएं। तो के बीच 6 परिमेय संख्याएं अब निकालोगे ना, आप लिख दोगे इजीली, परिमेय संख्याएं बराबर कर संख्याएं लिख दोगे। अब क्या लिखोगे, इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, 21 संख्याएं बराबर 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो कितनी संख्याएं आ गई हमारे इनके बीच में, ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6।
इसमें क्या आती है हमारी एग्जैक्ट 6 जो आती है हमारी संख्याएं आ जाती है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपकी 6 संख्याएं। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें क्या कर लेना है आपको, एन जितनी भी संख्याएं निकालनी हो आपको उसमें क्या करना है, आपको एक जोड़ लेना है और उस जो जोड़ी हुई जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसको जिन दोनों संख्याओं के बीच में निकालनी है उससे गुणा कर लेना है। 7/7 से हमने गुणा कर लिया तो हमारे पास दो संख्या आ गई 21/7 और 28/7। अब इनकी दोनों के बीच में हम क्या लिख लेना है, जो इनकी इन दोनों के बीच में गैप है उनको लिख लेना है। जैसे 21/7 के बीच में 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है और 27/7 है। तो इनके बीच में आ गई 6 हमारी आ गई परिमेय संख्याएं। दूसरी ट्रिक भी होती है बट ये ट्रिक जो है ज्यादा इजी है, तो इसको आप कीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे, 3/4 और 5/4। तो ट्रिक वही है कि 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो n इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, n इक्वल टू दे रखा है 5। तो क्या कर दोगे तुम n+1 कर दोगे, यानी कि 5+1 इक्वल टू 6 कर लोगे। और जो संख्या दे रखी है जिनके बीच में निकालनी है उनसे 6/6 को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 3/5 इंटू, अब क्या करोगे आप, ऐसा है कि 3/5 इंटू 6/6 तथा 4/5 गुणा 6/6 कर दोगे। तो ये आ जाएगा आपका 18, 18/6 30 तथा 6 को 24/6 30। तो ये आ गया आपका 18/30 और 24/30। तो इनके बीच में अब आपको क्या निकालें, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो आप लिख दो 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो आप क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो क्या निकल गई, 5 आपकी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकल गई। अब इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 19/30 19/30 और यह आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2/3 10 से होगा तो ये 10 दूना 20 और 10 3 30, तो 2/3 आ जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21 और 10 3 30, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा तो 11 दूना 22 और 15 दूना 30 हो जाएगा और 23/30। तो ये आ गई आपकी संख्या। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको क्या निकालने पड़ते हैं, इन दोनों बीच इन दो संख्याएं अगर हमें दी हैं तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अपरिमित रूप बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। आपको कितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए दे सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है, जितनी भी देंगे उस पर क्या करना है, आपको उस संख्या पे एक जोड़ के उस संख्या से जो जोड़ की संख्या निकलेगी उससे क्या कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और उनके बीच में जो संख्याएं होंगी उनको लिख देना है। तो ये आपकी ईजी ट्रिक है सबसे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है हमारा। बुक में देख लेते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है आपको सत्य असत्य वाला लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बोल रहे हैं। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बोल रहे हैं ना। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 होती है और जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 होती है। तो 0 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 5 तो उसमें होंगे ही। तो इसलिए क्या होगी, पहला वाला जो आपका है सत्य है। दूसरा वाला जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो एक पूर्णांक होती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं से मिलकर ही पूर्णांक बनता है, बट प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये क्या आपका एक गलत है, असत्य है। तीसरा जो आता है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या में हमारा क्या आ जाता है, जो अपॉन वाले बट्टे वाले होते हैं अपूर्ण संख्याएं भी वो भी आ जाती है। तो इसलिए ये भी आपका क्या है, असत्य है। तो पहला वाला सत्य, दूसरा वाला सत्य, तीसरा वाला असत्य। तो ये आपका जो पूरी प्रश्नावली थी पहले 1.1 वो ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे अगले वाले में। थैंक यू।